कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अब देश में कुल मामलों की संख्या 59,03,933 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 85,362 नए मामले सामने आए हैं और 1,089 मौतें दर्ज की गई हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो इसका आंकड़ा 9,60,969 पहुंच गया है, जबकि इससे ठीक होने वालों की संख्या 48,49,585 हो गई है और 93,379 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। भारत में अब मृत्यु दर 1.58% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि हर दिन अब ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 93,420 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और अब रिकवरी दर 82.14% है। ICMR ने जानकारी दी कि अब तक देश में 7,02,69,975 टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से शुक्रवार को 13,41,535 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस बीच देश के सबसे प्रभावित 5 राज्यों की बात करें तो कुल मामलों की संख्या महाराष्ट्र में 13,07,57 है। आंध्र प्रदेश में इसकी संख्या 6,61,458 है। तमिलनाडु में इसकी संख्या 5,69,370 है। कर्नाटक में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 5,57,212 है। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन के बढ़ती मांग की वजह से इसकी कीमतों पर कैपिंग लगा दी गई है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ये कैपिंग लगाई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की प्राइसिंग पर कैप लगा दिया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ये कैपिंग लगाई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच मरीजों के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने NPAA को निर्देश दिया है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को रेगुलेट करने के लिए तत्काल रूप से जरूरी कदम उठाए। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या अब कोविड-19 से पूर्व समय जैसी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि घरेलू उड़ानों के शुरू होने से अब तक 1 लाख उड़ानों में 1 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं। देश में इन हालातों के बीच दुनिया की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने ये कहा कि दुनिया में वैक्सीन आने से पहले कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े 20 लाख तक पहुंच सकते हैं और अगर इन मामलों को रोका नहीं गया तो इनसे मृत्यु का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अब दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 3,25,89,992 पहुंच गया है और सबसे प्रभावित देश अमेरिका में इसका आंकड़ा 7,34,433 है। इसके बाद सबसे प्रभावित देश हैं भारत, ब्राजील, रूस और कोलंबिया। चीन, जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे पहले आया था, वहां चीजों पर प्रतिबंध कम हुए हैं, लेकिन दुनिया के अन्य जगहों पर कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।